अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और सुबह हो गई थी और बाकी सारा मैं समेट के और किचन में आई हूँ और किचन के हालात देखने वाले थे। शाहबान जब से ना कुछ फ्राई करना सीखी है तो वो ना तवे मेरे को उसने ऐसा इस्तेमाल किया है कि उसका बुरा हाल हो गया है। इस पे अगर देखें तो नमक और एग और कबाब और चिप्स और पता नहीं क्या क्या वो फ्राई करती रहती है। और ये कल भी उसके हाथ लगा है। दोपहर को वो सोई नहीं है और वो किचन में मैस हो गई थी तो वो किचन में दाखिल हो गई और फिर उसने ना बड़ा बुरा हाल किया सारी किचन का। तो यहाँ तवा भी अब मुझे धोना पड़ना है, इसे भी मैं वॉश करती हूँ। और बाकी इसको वॉश करने के साथ साथ ना जो तो स्टोव का इसने हाल किया हुआ था वो भी सारा ऑयल से और सारा ख़राब हुआ पड़ा था। और ऑयल का डिब्बा भी ख़त्म हुआ होता है दूसरे दिन जब से ये सीखी है ना बनाना। तो फिर मैं भी कहती हूँ चलो कोई नहीं, बच्चे इसी तरह सीखते हैं, करने देती हूँ, इतना मैं वो नहीं करती। अदरवाइज़ मैं सिर्फ उसे इस वजह से रोकती हूँ कि ये थोड़ा सा ख़तरनाक होता है स्टोव को ऑन करना और इस तरह करके। इसके लिए अभी ये छोटी है ना तो जल ना जाए खुद या कुछ इस तरह का ना हो जाए। तो बाकी एक हमारी मेहमान आई हुई थी क्यूट सी, जिनके लिए मैं नाश्ता बना रही थी क्योंकि वो सुबह सुबह ही आई है ना, मांगने वाली हैं। वो आती हैं स्टार्ट से ही हमारी तरफ, तो उनके साथ ना बड़ी ऐसे बहनों की तरह सा थोड़ा सा फ्रेंडशिप हो जाती है, बड़े किस्से वो शेयर करती हैं। तो उसको फिर मैंने कहा कि मैं अभी तक तो बिज़ी हूँ, आप जाओ थोड़ी बाकी घरों से ले आओ आटा वगैरह, तो फिर मैं तुम्हें नाश्ता बना के दूँगी जब मैं बनाने लगी। तो वो ले आई है, फिर मैंने उसके लिए नाश्ता बना लिया था इतने तक। और ये कुछ गोश्त रखा हुआ था, ईद पे ये आए ही नहीं है। ईद पे इस दफ़ा ऐसा हुआ है कि ईद पे गोश्त देने के लिए कोई बंदा ही नहीं मिल रहा था जिसको बंदा देता। कोई गरीब इस दफ़ा आया ही नहीं है ना मांगने वाला या कोई। तो फिर ये था कि उनके पैकेट रख दिए थे कि जब भी आएंगे, तो वो ये आज ईद के बाद आज आई है तो इसके लिए फिर मैंने रखा हुआ था वो उसे दिया है। और बाकी ये ना जब जब भी गलाते थे गोश्त तो ये ऊपर से घी जो डल सा होता है ना ये वाला निकल आता था। तो फिर ये तो हम लोग यूज़ नहीं करते, खाते नहीं हैं, तो फिर ये लोग ना बेचारे यही खाते हैं। जब मैं गई थी झुग्गियों की वीडियो बनाई थी ईद पे मैंने, तो वो मेरे चैनल पे मौजूद भी है, तो मैं इन्हीं की झुग्गियों में गई थी। तो ये लोग ये वाली जो ये घी है ना ये स्पेशल निकाल रहे थे। तो इन्होंने बताया था कि हम रोटियों पे भी यही यूज़ करते हैं, पराठों पे, और सालन भी हम इसी घी का ही बनाते हैं। तो इसलिए फिर ये ना पड़ा था, मैंने रख निकालती रही थी कि जब भी ये आएंगे मैं इन लोगों को दे दूँगी। तो आज फिर ये आई है ना तो मैंने फिर इसको दिया है। और बाकी भी जो जो इनके मुंह से निकलता है ना वो फिर जितना हो सके वो पूरा करने की कोशिश करती हूँ मैं, क्योंकि ये अल्लाह ताला की तरफ से भेजे हुए मेहमान होते हैं। तो मैं कहती हूँ कि थोड़ा सा ही सही ना ये मेरे घर से मतलब खाली ना जाएं, जो ये कहें जो इनके मुंह से निकले। तो इस तरह अल्लाह बहुत बरकत डालता है रिज़्क़ में। तो बाकी ये सारे काम करने के बाद ना मेरी फ़ेवरेट जो नाश्ता होता है ना तंदूर की रोटी रात की बची हुई, वो मैंने गरम करके और कबाब साथ बनाया था। और बच्चे यहाँ अपना कद नाप रहे थे इंची टेप इनके हाथ लगी थी। बाकी यहाँ मैं किचन में आई थी और मैंने बनाना था अब दोपहर का खाना। और गर्मी इतनी शदीद थी, फिर बच्चे गए हुए थे ट्यूशन और वो उनके आने का टाइम हुआ था। तो फिर मैंने ये ऑलरेडी उनके लिए जामे शीरी बना के रखा था, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी और वो बेचारे ना बड़ा पढ़ के काम करके आ रहे होते हैं। पढ़ना बहुत बड़ा काम होता है बच्चों के लिए। तो फिर मैंने उनकी ना ये बना के रखा था जामे शीरी फ्रिज में, ताकि थोड़ा सा फ्रेश फील करेंगे। बस यही एक गर्मी का तोड़ होता है। तो फिर इधर मैंने इनको ये दिया और साथ साथ आज मैंने सिलाई मशीन भी उठवाई है अपनी सिस्टर के घर से। तो थोड़े थोड़े बड़े काम होते हैं सिलाई मशीन पे भी करने वाले। मुझे बस शरबत। ये लो, इतनी शदीद गर्मी में यही तोड़ है। इसमें मैं तो चिया सीड्स लेती हूँ डाल के, लेकिन बच्चे नहीं वो शौक़ से लेते, तो इस वजह से इनके लिए सिंपल बनाते हैं। क्या कर रहे हो अफान हुबान? किशमिश और बादाम लिए। क्या लिए? आपने क्या दिया?
अच्छा चलो बैठ के, इसे वॉश करके खाना होता है। किसने? इनको वॉश करो। मैं खजूर तो नहीं करती। क्यों नहीं करते? सारी चीज़ें वॉश करके खाते हैं। अच्छे से वॉश करो। बस नीचे आगे से हाथ रख के ना इन्हें, फिर नीचे पानी निकालो इनका। हाँ ऐसे ऊपर, ऐसे हाथ ऊपर रखो, ऊपर हाथ रखो ऊपर। अफान आप भी, वो फिर पानी में बह जाती हैं चीज़ें। अब खाना नहीं खाना था। मम्मा मुझे वही रोटी दे। मस्जिद से वैसे भी जब छुट्टी होती है खाना तो खाना नहीं होता, और जब मस्जिद का नाम सुने मम्मा मैंने खाना खाना और दे और दे और दे। अच्छा चले जाओ अंदर बैठ के और पंखा चला के खाओ आराम से। जब शाम होती है, थोड़ी सी धूप ख़त्म हो जाती है, तो फिर जब हम बाहर सैन में बैठते हैं, निकलते हैं, तो फिर साथ पैरेट्स का भी ख्याल होता है। इनको भी निकालते हैं ताकि ये भी थोड़ा सा फ्रेश हो जाएं, और इनको फिर खाना बाजरा वगैरह डालते हैं। इनकी ये जो पिंजरे में बनी हुई हैं पानी वाली कौलियाँ सी, ये भी फिर फिल करते हैं रैक्स। और ये जो आज हो रहा है, उसके मेरी भतीजी के हाथ चढ़ा रहा है इनका पिंजरा, और उसने इन्हें ना जलील किया और ऐसे इधर से उधर घुमाया है ना पिंजरा के, वो बेचारों का अंदर से वो जो स्टिक लगी हुई होती है वो भी गिर गई। अब मैंने उसे भी सेट किया, और फिर इनको जब इधर टूटी से पानी डालने लगता है ना, तो ये ऐसे भाग भाग के पानी के नीचे आ रही होती है ना नहाने के लिए। तो बेचारे ये भी जानदार है ना, बहुत गर्मी लगती है इनको भी। तो फिर इनको इस टाइम तार पे लटका देते हैं। एक तो तार पे लटकाने से ये इनको हवा भी लगती रहती है, दूसरा ये बिल्ली वगैरह इससे बच जाते हैं, कोई चीज़ इस पे हमला नहीं कर सकती। तू सलाम तो दे दो। है मिट्टू? बच्चे हमारे बड़े क्रिएटिव हैं। ये सारे कज़न मिलके ना इन्होंने कोई ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है, ये ट्यूबवेल बना के बैठे हैं, और ऐसे पानी का कोई इन्होंने बहाव का निज़ाम, और बॉटल्स भर के और आगे से आगे वो जा रही हैं, और साथ ये बजा के ना वो ट्यूबवेल वाली आवाज़ भी कर रहे हैं। तो बड़ा क्रिएटिव सा माइंड होता है बच्चों का इस एज में। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जिस गर्मी में मैं इस टाइम एडिटिंग कर रही हूँ ना। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।